Hello everyone. Hope you all are good. Today I'm going to teach you Tiger. It is a poem, and this poem is class 6 Mulberry English course book. Right? So today's poem is related to the tiger life. Right? So आप कभी ना कभी ज़ू ज़रूर गए होंगे. आपने वहाँ पे इस तरह से टाइगर को देखा होगा. एक पिंजरे में बंद होता है टाइगर, राइट. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी कि आप कभी ना कभी जंगल गए होंगे और आपने इस तरह से देखा होगा टाइगर, क्योंकि टाइगर इतना डेंजर होता है कि उसके सामने जाने में ही हालत सी ख़राब हो जाती है, राइट. तो बेसिकली इस पोएम में, टाइगर पोएम में, हम टाइगर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. हम कंपैरिजन करेंगे कि एक ज़ू का टाइगर कैसा होता है और एक जंगल का टाइगर कैसा होता है. वो कैसा फील करता है जब वो एक पिंजरे में होता है और वो कैसा फील करता है जब वो एक जंगल में होता है, राइट. सो क्लास 6 की ये पोएम है टाइगर. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी इन योर बुक, द सेम पिक्चर यू विल गेट. He stalks in his vivid stripes. So first line, he stalks. Who is he here? Basically, first of all, this is a book of my student, one of my student, he wrote it everything here. Stalk means एक वॉक करना, मतलब एक गुस्से से वॉक करना, मतलब एक अकड़ से वॉक करना, इस तरह से, मतलब हाँ, अकड़ में चलना कह सकते हो. स्टॉक्स, राइट. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. what is the meaning of stripes? As you can see here, लॉन्ग नैरो बेंस. मतलब आपने देखा होगा टाइगर को, उसके ऊपर ना बहुत एक ब्लैक 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 अजीब सी धारियाँ बनी हुई होती हैं. सो हेयर दिस इज, ठीक है. सो वो अकड़ में चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ दिस केज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में अपने ही केज में, अपने ही पिंजरे में वो कुछ स्टेप्स चलता है. मतलब ऑब्वियस सी बात है, पिंजरा एक लिमिटेड सा एरिया होता है, वो इधर घूमेगा और कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. वॉट इट मीन्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ दिस केज. जैसे कि वो कुछ ही उस पिंजरे में कुछ ही स्टेप घूमता है और वापस आके वहीं बैठ जाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट क्वाइट का मतलब पैड्स, आपने देखा होगा उसके जो पंजे होते हैं, पंजे वेलवेट से क्यों कंपैरिजन किया गया, मीन्स सॉफ्ट, सॉफ्ट पंजे हैं. क्वाइट, अब यहाँ पे क्वाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि क्वाइट मीन्स शांत. उसके जो पंजे हैं, सॉफ्ट पंजे जो हैं, उन्हें शांत क्यों कहा गया है, क्योंकि चाह कर भी वो क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता. एक पिंजरे में कैद हो गया है, उसके शांत पंजे इधर से उधर घूम सकते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते. उसको गुस्सा भी आएगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, ना भाग सकता. तो उसको शांत वहाँ पर वो उन पंजों के साथ पड़ा हुआ है. इन हिज क्वाइट रेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? मीन्स एंगर, गुस्सा. क्वाइट मीन्स साइलेंट. अब यहाँ पे क्यों कहा गया है साइलेंट? आपने मीन्स कि वो कुछ करना भी चाहे ना तो कुछ कर नहीं सकता. आपको पता है टाइगर कितना स्ट्रांग होता है, वो कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अब वो एक पिंजरे में बंद हो गया है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता. इसलिए यहाँ पे क्वाइट रेज कहा गया है कि उसका गुस्सा शांत है, उसके पंजे शांत हैं, क्योंकि ना तो वो भाग सकता है ना दौड़ सकता है, और अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर बस बैठा हुआ है, राइट. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. he should be lurking in shadow and sliding through long grass near the water hole where plums tear pass. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा वो ये हमने रीड किया कि एक जो जंगल होता, एक जो क्या, कौन है ये भाई, लायन होता है, टाइगर होता है. लायन तो नहीं, हम टाइगर की बात करें. जो एक टाइगर होता है वो जब जू में रहता है तो उसका बिहेव कैसा होता है, वो शांत होता है, गुस्सा भी आता है तो भी शांत होता है. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जब एक लायन जो है, जब वो जंगल में चला जाए, जब वो जंगल में रहता है तो वो किस तरह का रहता है. तो देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्किंग? मीन्स हाइड कर कर वेट करना.
अब आपने अक्सर देखा होगा जब बाघ जो है, टाइगर जो है, जब शिकार करता है, हंट, जब किसी को उसे अपने प्रे को जब हंट करना होता है तो वो क्या करता है, वो छिप जाता है। बड़ी बड़ी जो लॉन्ग ग्रास होती है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स स्टॉप वॉकिंग, चुपके से वॉक को स्टॉप करके घास के पीछे छुप जाता है। और वो क्या कर रहा होता है, मतलब वो वेट कर रहा होता है ना, कि अपने टाइगर को देखा होगा घास के पीछे छुप कर वेट करता है कि जैसे ही मेरा प्रे, मेरा शिकार आएगा तो मैं उसे तुरंत से झपट लूँगा, राइट। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि वो चुपके से लर्किंग, मतलब छुप कर, शेडो छुप कर, लंबी लंबी घास है वहाँ पर अपनी जो वॉक है उसको स्टॉप करके उसके पीछे छिप जाता है। और क्या कर रहा होता है, नियर द वाटर होल, मतलब ये जो घास है कहाँ पर है, वाटर होल के पास, जहाँ पे मैक्सिमम जानवर क्या होते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से क्या होगा, एक प्लम्प कौन होता है, मोटा, मोटा मीन्स जो बहुत हेल्दी सा हो, हेल्दी सा डियर जब वहाँ से गुजरेगा तो वो वेट कर रहा है, जैसे ही वहाँ से हेल्दी सा एक डियर गुजरेगा वो क्या कर लेगा, तुरंत शिकार कर लेगा। मुझे बताओ, क्या उसको ये फैसिलिटी ज़ू में हो सकती है प्रोवाइड? नहीं हो सकती। ज़ू में तो उसको वही खाना मिलेगा जो ज़ू वाले प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जंगल में क्या है, जंगल में वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसका जितना मन चाहे वो खाएगा, जहाँ चाहे वो घूमेगा, जहाँ चाहे वो रेस्ट करेगा, जो चाहे वो करेगा, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब देखो, अगर हम इसे ह्यूमन बींग से कंपैरिजन कर दें तो ह्यूमन बींग को भी अगर आप देखो, उस किसी को कैद कर दो कि आपको घर में ही रहना, कहीं नहीं जाना, तो उसकी भी लाइफ कैसी हो जाती है, बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। लेकिन जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है तो कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो उसी तरह से ये टाइगर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, burying his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब देखो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं वो, जो बाघ है, जो टाइगर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नार्लिंग, एग्रेसिव आवाज़ में जब वो दहाड़ता है, क्रॉल करता है, एग्रेसिव आवाज़ में जब वो बहुत तेज़ी से अराउंड द हाउसेस, मतलब जो वहाँ के गांव हैं, उनके जो घर हैं। अब आपने देखा होगा कि गांव कैसे बने होते हैं, एट द जंगल्स एज, जंगल थोड़ा सा ख़त्म होता है तुरंत घर शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग तो बड़े फियरलेस से होते हैं, वो रह रहे होते हैं क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, आसपास जानवर्स को देखना, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो इतना डरते नहीं हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी अब ये टाइगर क्या कर रहा है, वो घर के अराउंड जाके एक एग्रेसिव सी वॉइस निकाल रहा है, एट द जंगल्स एज, मतलब बिल्कुल ही जंगल के किनारे जो वो घर बने हुए हैं। वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, मतलब इस तरह से दहाड़ रहा है कि वो अपने जो उसके क्लॉज होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यस, ये देखो, ये जो इसके बड़े बड़े जो ये दांत हैं वाइट कलर के, इनको फैंग्स कहते हैं, लॉन्ग टीथ जो होते हैं जिससे वो अपना क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से उन्हें शो कर रहा है। और ये आवाज़ वो क्यों निकाल रहा है, इस आवाज़ को निकालने का क्या मोटिव है कि वो वहाँ जा रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, गांव वालों को इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, मतलब डरा रहा है गांव वालों को। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना, एज यू विल सी, लोगों ने आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, जस्ट जंगल काट रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कभी जाओ नोएडा साइड जाओ तो पहले वहाँ पे जंगल होता था, लेकिन आज सब कुछ काट कूट के क्या बना दिया, फ्लैट्स बना दिए हैं, राइट। आप कभी गाज़ियाबाद साइड जाओ तो यहाँ पर क्या होता था, मेरे फादर मुझे बताते, पहले यहाँ पे जंगल होता था, लेकिन आजकल काट के क्या कर दिया गया, सब जगह फ्लैट बना दिए गए। तो अब ये बेचारे, इस इतनी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये इनकी जो हैबिटेट है ये तो बेचारी एक तरह से इंडेंजर हो गई है, गायब होती जा रही है धीरे धीरे। अब जो बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो एक्चुअली में वो गाँव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, सिर्फ उनको डरा रहा है। और वैसे भी आप एक चीज़ देखना, जब तक आप जानवर को परेशान नहीं करोगे वो आपको कुछ नहीं छेड़े, वो आपको छेड़ेगा भी नहीं। हाँ, फियर हमारे अंदर रहता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ छेड़ेगा नहीं तो आप डायरेक्ट जाके कूद जाओ उनके सामने, नहीं। जब तक आप उनसे पंगे नहीं लोगे ना, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लो जी, दोबारा से जू के पैराग्राफ पे आ गए हैं हम, कि वो क्या है, जो टाइगर है वो कहाँ पर है, लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट सेल में, एक ईंट पत्थरों की जो सेल बनी हुई है कॉन्क्रीट, उसके अंदर वो क्या है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है
उसकी जो ताकत है वो सारी की सारी इसी के पीछे रह गई है, इस पिंजरे के पीछे ही रह गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. स्टॉकिंग मीन्स फॉलोइंग टू हंट. ओके, लेंथ, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी उस पिंजरे में बंद होकर रह गई है. इसीलिए वो क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स. जो विजिटर्स आपने कभी जू में देखा होगा, आप जू में जाके देखोगे ना, जू का टाइगर सबसे सुस्त नज़र आता है. क्यों? क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर पड़े पड़े जू में रहते रहते एकदम लेज़ी टाइप की हो गई है. उसको वो इग्नोर करता है विजिटर को, उसको मतलब नहीं है. क्योंकि जो एक्चुअल में, अब देखो, जो एक्चुअल में आपका नेचर है, अगर हम आपको उसके उस नेचर से अलग हटा दें तो क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ भी बोरिंग सी हो जाएगी, बेकार सी हो जाएगी. सेम बेचारे टाइगर के साथ हो रहा है. इसीलिए वो, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि कोई उसको देखने आ रहा है, कोई उसको छेड़ रहा है. आप देखोगे कभी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं जू में जाती थी, मैं देखती थी, मैंने एक बार ना एक छोटा सा पत्थर मारा था इसको. वैसे तो वहाँ पे परमिशन नहीं होती, बट मैंने चुपके से पत्थर मारा था टाइगर को. उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया. क्यों? क्योंकि वो बेचारा अपनी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ उस कॉन्क्रीट सेल के पीछे इतना ज़्यादा वो बोर हो चुका है, उसको मतलब ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. क्योंकि उसकी रियल स्ट्रेंथ कहाँ पर है, जंगल में है, केज में नहीं है. बट ज़ू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज़ू का, वो अपने ग्रिड के कारण, लालच के कारण इनको वहाँ से पकड़ लाता है और ज़ू में जाके डाल देता है. इसीलिए इनकी फिर लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती ज़ू में. नेक्स्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. उसने रात को आखिरी आवाज़ सुनी. द पेट्रोलिंग कार, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. उसने आवाज़ सुनी, लास्ट वॉइस उसने रात में सुनी. किसकी थी? पेट्रोलिंग वालों की थी. पेट्रोलिंग वाले कौन होते हैं? पेट्रोलिंग वाले होते हैं जो घूम घूम कर चीज़ों को देखते हैं. आपने देखा होगा रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, वॉचमैन पेट्रोलिंग करता है. इसी तरह ज़ू वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं रात के टाइम पे. वो देख रहे हैं, वो जाके देख रहे हैं ज़ू में. लास्ट में जब ज़ू बंद हो जाता है तो वो पेट्रोलिंग करते हैं कि किसी को खाना मिला या नहीं मिला, किसी ने खाया, या जानवर सुरक्षित है, या कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, इस तरह से. और तो कहीं कोई जानवर खुल तो नहीं गया है. इस तरह से वो जाकर देख कर आते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, राइट. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज. स्टेयर्स मीन्स स्टेयर्स, यस, घूरना. ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर टाइगर की आंखों को ब्रिलियंट आइज कहा गया है. एक ब्रिलियंट आइज. और नेक्स्ट लाइन में भी एट द ब्रिलियंट स्टार. ब्रिलियंट में चमकते हुए स्टार्स को टाइगर की चमकती हुई आंखें देख रही हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मीन्स उसकी जो आंखें हैं वो, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि थर्स्टी आइज़ कह सकते हो. कह नहीं सकते थर्स्टी आइज़, मतलब उसकी आंखें प्यासी हैं. वो उन आँखों से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये स्काई की तरफ देख रहा है टाइगर. वो इन ब्रिलियंट आँखों से, अपनी चमकती हुई आँखों से, अपनी प्यासी आँखों से आसमान को निहार रहा है. क्यों निहार रहा है उन ब्रिलियंट स्टार्स को? कि एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से फ्रीडम मिलेगी, मुझे यहाँ से आज़ादी मिलेगी, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में घूम पाऊँगा, मैं भी शिकार कर पाऊँगा, मैं भी वो ज़िंदगी जी पाऊँगा जो जंगल में मेरे फ्रेंड्स जी रहे हैं, राइट. तो इस तरह से ये पूरी की पूरी पोएम जो है किस पर रिलेट की है? टाइगर पर रिलेट की है. यहाँ पे हमारा बेसिकली कंपैरिजन किया है कि एक जंगल का टाइगर किस तरह का होता है और एक ज़ू का टाइगर किस तरह का होता है. तो जंगल का टाइगर तो भाई फ्री होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ज़ू का टाइगर इस तरह से होता है, मासूम सा, बेचारा डरा सहमा सा, इसको कुछ भी कहो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक क्वाइट रेज एक हमने रीड किया था. एक मिनट, आपको उससे क्वेश्चन आ सकता है. क्वाइट रेज, यस. तो इस क्वाइट रेज का मीनिंग यहाँ पर अगर आता है हमारे एग्जाम में किसी भी चीज़ में, तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली एंग्री. एक्सट्रीमली एंग्री है और ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस in his cage and can't do anything about his situation. So it is the meaning of this. So मैं एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स देखती हूँ. द पेक एक्सरसाइज, यस. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप अपनी बुक में देखना, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है. what are the vivid stripes of the poet refer to? So you can say vivid stripe. This is the first paragraph. क्या होते हैं जो are the stripes on the tiger's body which are very strong, bright in color, राइट. सेकेंड, व्हाट आर द टाइगर्स एक्शन इन द केज? क्या एक्शंस होते हैं टाइगर के केज में? ही कांट मूव सो फार, ही कांट मूव सो फार.
just chicken up and down. I already told you about the meaning of quiet rage. Snarling around the house. At the edge of the jungle. In this is a line basically. Okay. No more questions are here. Okay. Thank you so much. Hope you like this poem. So, thank you so much.